अमेरिका और ईरान में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही संसद में काफी बड़े झटके लग रहे हैं और उनका इन्हें सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देकर के यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद बिना संसद यानी कांग्रेस की इजाजत के ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के युद्ध पर रोक लगाना था। इस दौरान वोटिंग से साफ हो गया है कि ईरान के साथ युद्ध की आशंका को लेकर अमेरिकी सांसदों में चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। खास बात यह भी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी ईरान जंग पर पाला बदल लिया है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को डबल झटका लगा है। आपको बता दें कि एक तरफ लगातार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के नेताओं ने संसद में उनका साथ छोड़ दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद बिना संसद यानी कांग्रेस की इजाजत के ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के युद्ध पर रोक लगाना था। इस दौरान वोटिंग से साफ हो गया है कि ईरान के साथ युद्ध की आशंका को लेकर अमेरिकी सांसदों में चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इस पूरे मामले में खास बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी ईरान जंग पर पूरी तरह से 360 डिग्री टर्न ले लिया है। उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। सदन में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। प्रस्ताव के पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 208 सांसदों ने मतदान किया। हालांकि दोनों सदनों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास मामूली बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप इस प्रस्ताव को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे, वो फेल हो चुके हैं। इस वोटिंग के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने अपनी ही पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स के पक्ष में वोट डाला है, जिसने अब यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस में ट्रंप के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि संसद के जानकारों का ये कहना है कि ये वोटिंग फिलहाल काफी हद तक प्रतीकात्मक है और इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए अभी इसे अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट से भी पास कराना होगा। इसके बाद में अगर ट्रंप इस प्रस्ताव पर वीटो लगा देते हैं तो उस वीटो को बेअसर करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो कि बहुत मुश्किल है। हालांकि ये फैसला काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि संसद में युद्ध के अधिकारों को सीमित करने वाले 3 प्रस्ताव पेश किए गए थे, लेकिन वो बेहद ही कम अंतर से फेल हो गए, नाकाम हो गए। इसके अलावा पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने भी एक प्रक्रियात्मक वोटिंग के दौरान इसी तरह के एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था। आपको बता दें कि सीनेट में भी ये 7 बार की नाकाम कोशिशों के बाद कामयाब हुई थी। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते अभी बने हुए हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर जो अटैक है वो लगातार जारी है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया इससे परेशान है। सिर्फ भारत पर इसका असर नहीं पड़ रहा है, पूरी दुनिया गैस की किल्लत से, एलपीजी की किल्लत से, डीजल पेट्रोल की किल्लत से, तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उनको झेल रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अब इन दोनों देशों की जो ये आपसी मतभेद हैं, जिस तरह से ये युद्ध शुरू हुआ था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को जरूर इस पूरे मामले में भी हाल ही में फटकार लगाई थी, लेकिन ये फटकार सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए थी, या फिर इसके पीछे कोई रणनीति थी, या फिर इसको लेकर के कोई नया जो प्लान है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाया गया, वो देखना बेहद ही अहम होगा। लेकिन इसी बीच में अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सियासी ताकत की बात करें तो उनके खुद की पार्टी के जो नेता हैं वो उनका समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद ही मुश्किल भरा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी ही जनता का विरोध झेल रहे हैं। ऐसे में अब उनकी पार्टी के नेताओं ने भी खुलकर संसद के अंदर उनका विरोध जता दिया है और बता दिया है कि अब वो ईरान और अमेरिका के बीच में इस युद्ध को और ज्यादा झेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है।
और अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये बिल्कुल सीधा संदेश मिल गया है कि उनकी पार्टी के नेता ही अब उनके खिलाफ हो गए हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो बदलेगा? क्या वो ईरान के साथ जो शर्तें हैं उसकी उनको मान करके वो अब इस युद्ध को समाप्ति की तरफ लेकर के जाएंगे, या फिर ईरान अमेरिका की शर्तें मान करके इस युद्ध को खत्म कर देगा? क्योंकि फिलहाल के लिए अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। चाहे वो अमेरिका के अंदर की बात कर ले या फिर बाहरी देशों की बात कर ले, कहीं पर भी है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व को लेकर के जरूर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली देश है, अब ऐसे में यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारी है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग भारत के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा के साथ कीजिए। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय हिंद।